नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका 10 मिलियन कैन चेंज योर लाइफ, यानी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। अब ये जो 1 करोड़ है, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ या कुछ और बात कर रहा हूँ, वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस चीज़ को पता करने से पहले आपको अपडेट क्या है, अपडेट जानना ज़रूरी है। सो रिसेंट के वेबिनार में धिल्लन जी ने फाउंडर्स को ये इन्फॉर्म किया था कि जो नवंबर दिसंबर का जो महीना है बहुत ही मतलब ख़तरनाक सा महीना होने जा रहा है। क्योंकि देखो इसमें क्या क्या होने वाला है, आपके वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में मार्केटिंग की जाएगी, दुबई में मार्केटिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे, कितनी सारी चीज़ें मार्केटिंग के मामले में की जा रही है, न्यूज़पेपर्स में भी मान के चल लो। तो ये सब क्यों हो रही है? ये सब इसलिए हो रही है ताकि आपको मतलब लोगों तक अवेयरनेस, लोगों तक ऑन पैसिव के बारे में पहुंचाया जाए। और ऐश का जो एस्टिमेट है, जो मान रहे हैं, जो धिल्लन जी ने बताया, वो कम से कम 100 मिलियन लोग कस्टमर्स ऑन पैसिव को ज्वाइन करेंगे ये 2-3 महीनों के अंदर। ठीक है, यानी आपका 100 मिलियन का मतलब हो गया 10 करोड़ के आसपास कस्टमर्स ऑन पैसिव में जुड़ेंगे। तो धिल्लन जी ने एक एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने कहा कि आप कैलकुलेटर निकालो। नीरज जी को कहा कि आप कैलकुलेटर निकालो और मान के चल लो, मान लो 100 मिलियन नहीं जुड़ रहे हैं, 10 मिलियन जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो 1 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और ऑन एन एवरेज मान के चल लो कि सब ने सबसे मिनिमम वाला पैकेज भी मान लो $100 का होता है। तो $100 के हिसाब से भी अगर सब ने 10 मिलियन ने यानी 1 करोड़ लोगों ने अगर ले लिया और उसका 50% को भी अगर फाउंडर्स के बीच में बांटा जाए तो सोच के देखो, आप लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ बताया गया है। तो कैलकुलेटर तो नीरज जी ने निकाला नहीं और कोई कैलकुलेशन हुआ नहीं, तो मैंने सोचा चलो हम ही लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कितने कस्टमर्स आने के चांसेस है 1 करोड़। ठीक है, ये जो आपकी मार्केटिंग होगी अभी, तो 1 करोड़ अगर कस्टमर जुड़ते हैं और उसके बाद आपका पर पैकेज जो सस्ता वाला पैकेज, मान लो $100 अगर वाला लेता है पैकेज, तो $100 वाला मान लो 80-82 चल रहा है। ठीक है, डॉलर का रेट वो सब हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते 80 रुपये। तो 8,000 आपके क्या हो जाएंगे, 8,000 रुपये का एक पैकेज हो जाएगा। अब अगर 8,000 रुपये का एक पैकेज होता है तो हमारे पास टोटल कितने कस्टमर्स आने वाले हैं, 1 करोड़। इसका मतलब अगर सब ने ले लिया वो पैकेज तो 8,000 करोड़ हमारे कलेक्शन में आ जाएगा। तो 8,000 करोड़ का 50% अगर आप देखोगे तो 4,000 करोड़, सोच के देखो 4,000 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। कितनी बड़ी आपकी रकम है ये, कितना बड़ा अमाउंट है। करेक्ट। तो चलिए, अब कुछ सिनेरियोज़ हैं तो हम लॉजिकली भी हमें कुछ सोचना ज़रूरी है। तो मैं 2 सिनेरियोज़ लेके चलता हूँ। तो पहला सिनेरियो है कि मान लो जो अमाउंट है वो अमाउंट सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी की टीम कम है, किसी की टीम ज़्यादा है, कोई ज़ीरो टीम है। तो देखो ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ऑन एन एवरेज ही, क्योंकि आप किसको कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उतना कैलकुलेशन करना तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है और मैं उस तरह से दिखा नहीं पाऊँगा। तो ऑन एन एवरेज हम लोग लेके चलेंगे इस मतलब कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 1 करोड़ जो आएंगे वो इसलिए तो नहीं आ रहे ना कि सिर्फ वो पैकेज को खरीद रहे हैं, बल्कि वो इसलिए आएंगे कि भैया हमें भी कमाना है, हम भी कमाएंगे, उस वजह से वो ऑन पैसिव के साथ जुड़ रहे हैं। तो अब ये सिनेरियो 1 है। तो सिनेरियो 1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास अभी पैसे कितने हैं, 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब टोटल कस्टमर्स कितने हो गए, 14 लाख तो फाउंडर्स हैं और 1 करोड़ और जुड़ चुके हैं। यानी आपका टोटल हो जाएगा 1 करोड़ 14 लाख के आसपास आपका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा, टोटल कस्टमर्स हो जाएगा। जब 1 करोड़ 14 लाख कस्टमर्स में अगर आप 4,000 करोड़ को अगर आप बांटोगे तो आपके कुछ 3500 रुपये पर कस्टमर मिलने वाला है, यानी पर फाउंडर 3500 रुपया। तो ये जस्ट एवरेज में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को बड़े लेवल के जो लीडर्स है वो हो सकता है कि 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे लेके चला जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज मैथ्स का कैलकुलेशन जो जब एजम्पशन होता है, कोई भी आपका प्रिडिक्शन होता है, इस तरह के जो एवरेज निकाला जाता है तो यही तरीका होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आपको बांटा जाए तो 3,000, 3,500 के आसपास एक एक फाउंडर को मिलने वाला है। दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में अब हम मान के चलते हैं कि जो 10 मिलियन जो लोग हैं, यानी 1 करोड़ जो आपके लोग हैं, तो 1 करोड़ जो लोग हैं मान लो वो इसलिए आ रहे हैं कि भैया मुझे तो प्रोडक्ट यूज़ करना है, बस वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ गए, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें पैसे मत देना, हमें पैसे नहीं चाहिए, तो फिर कौन बच जाते हैं, सिर्फ आपके फाउंडर्स बच जाते हैं। तो यानी फाउंडर्स कितने हैं आपके, 14 लाख फाउंडर्स है। तो अगर 4,000 करोड़ को 14 लाख लोगों में अगर बांटा जाए तब आपके पास पर
कस्टमर यानी पर फाउंडर आपको मिलेगा 28,500 के आसपास, यानी पर फाउंडर का हिसाब से वो मिल जाएगा। तो देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों सिनेरियोज में तो ज़िंदगी नहीं बदलती दिख रही है। मतलब जो जितना लेने के लिए कहा उसके हिसाब से ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। अब बहुत लोग इसमें से ये सोचेंगे कि अरे यार भाई 3,500 के हिसाब से महीना मिल रहा है और क्या चाहिए, या 28,000 के हिसाब से महीना मिल रहा है और क्या चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अब आप ये मान के चलो कि मान लो वो जो 1 करोड़ जो लोग हैं, तो 1 करोड़ में मान लो आपने किसी एक को लेके आया हो, ठीक है। अगर आपने किसी एक को लेके आया हो तो क्या बोल के आप लेके आए होगे? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ज़्यादा टाइम चाहिए तो पॉज करके आप सोच सकते हो। क्या बोल के आप लेके आए हो? अब ये बोल के लेके आए हो कि आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना है। यानी जो 1 करोड़ लोगों ने जो पैसे दे दिए, अब वो अगले महीने भैया वो लाइन पे खड़े हो जाएंगे पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए नहीं। तो फिर अगले महीने आपको वो 3500 रुपये कहाँ से आ जाएंगे? वो 1 करोड़ तो खड़े हो गए, भाई हमें भी पैसे दे दो। तो उसके लिए फिर और 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग ऐसे आएंगे। फिर आप लोग बोलोगे भाई वो जो 1 करोड़ आएगा वो भी तो लोग लेके आएंगे। तो देखो, ऐसी कैलकुलेशन तो MLM में होती है ना। तो आप MLM वालों से या फिर जो MLM में जो अच्छे पोजीशन पे उनसे पूछ सकते हो कि किस तरह से ये कैलकुलेशन चलता है और कितने हद तक ऐसे कमाया जा सकता है। या फिर जो सक्सेसफुल नहीं हुए, या फिर धिल्लन जी बोलते हैं MLM थर्ड क्लास, MLM नहीं है, MLM नहीं है। क्यों बोलते हैं MLM नहीं है? क्योंकि इस तरह से कैलकुलेशन नहीं किया जाता। 1 करोड़ ने तीन लोगों को लाया, 3 करोड़ हो गए, 3 करोड़ ने फिर 5 लोगों को लाया, ऐसे नहीं होता है। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि MLM अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। और MLM में सक्सेस रेट क्या है आप सबको पता है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर 1 करोड़ लोग अगर आते हैं और वो अगर $100 वाले पैकेज भी लेते हैं, तब भी 14 लाख लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया बिज़नेस में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इनकम के बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि भैया आप इस तरह के जो रॉन्ग जो हाइप क्रिएट करते रहे होते हैं ना, बेसलेस कैलकुलेशन भी आप साथ में डाल देते हो कि भैया ये लो, तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। 3500 रुपये से ज़िंदगी बदल जाएगी? 1 टाइम आ रहा है ना ये तो। फिर आपकी 25,000 28,000 से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं ना, क्योंकि उतना तो आपने पैकेज ही दिया है, तो आपका तो प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस नहीं आ पा रहा है। तो ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी फिर? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अब कैलकुलेशन को किसी एक फैक्ट के साथ बेस करके ही आप चीज़ों को बताओ। पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन जो आप जिस तरह से बताते हो, जो गलत गलत तरीके से हाइप क्रिएट करते हो, जो डिस्क्लेमर के अगेंस्ट है, ऑन पे सिर्फ ये बोलता है कि ऐसी बातें मत किया करो, वही चीज़ आप बोल बोल के लोगों को फिर जोड़ते हो, फिर पेंडिंग फाउंडर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें गलत है। बस मेरा यही पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।